मेरे साथ हमेशा बीजेपी के प्रवक्ता मैं तो कह रहा हूं कि जब भी सदन चल रहा मैंने आरक्षण की आवाज उठाई है, पहले सड़क पर उठाई है सदन में। इस बार सपा ने सदन नहीं चलने दिया, इसलिए मैंने सड़क पर उठाया। मुद्दा सेटल करो सपा ने नहीं चलने दिया, एक सेकंड रुक जाओ, बोलने दिया, इसलिए सड़क पर आ रहे हैं। और सपा के भी सांसद घेरे जाएंगे और सपा के विधायक भी घेरे जाएंगे और अखिलेश जी आएंगे और घेरने जाएंगे। इन निषादों का वोट लिया है 40-30 साल से और निषाद उनको भी घेरेंगे। देखिएगा कार्यालय पर भी निषाद और कई लाखों अरे पीयूष मिश्रा कहने पे आप निषाद का वोट क्यों नहीं सदन में आपने बोला है? आप खाली मुसलमान की आवाज उठाएंगे कि मुसलमान को आरक्षण दिनेश प्रताप जी भाई अपने घटक दलों में आप ये क्यों इस तरह की स्थिति उत्पन्न किए हैं कि ये तो आनेर सर फोड़ने को तैयार बैठे हैं? कहीं सर फोड़ने को तैयार नहीं बैठे हैं ब्रजेश जी। आप चाहते हैं कि सर फोड़ ले लोग, लेकिन इतना उकसाने के बाद भी संजय जी की तरफ से कहीं ऐसी कोई बात नहीं आई। आपने कहा पहले इनको आप समझा लीजिए, नहीं बर्दाश्त की क्षमता नहीं। इसके बाद भी देखिए संजय जी बहुत सुलझे हुए नेता हैं, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके उकसाने से थोड़ी आ जाएंगे, आप कहिए इस्तीफा दे देंगे। अरे वो हमारे सहयोगी हैं और एनडीए घटक दल में कहीं किसी की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया। इतनी सीटें हमको चाहिए। समाजवादी पार्टी है ब्रजेश भाई, आज समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी पता नहीं किस जोशी के चक्कर में पड़ गए हैं, जो इनको बता दिया है कि संगठन से ऊपर नैरेटिव होता है, और जो अपनी जनपत्री नहीं देख पा रहे हैं वो दूसरे का हाथ देखने का काम कर रहे हैं, हस्तरेखा देखने का काम कर रहे हैं। दूसरे के टिकटों के बंटवारे की चिंता श्रीमान अखिलेश यादव जी आप ना करें। पहले दिन जब कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी का पदार्पण उत्तर प्रदेश में हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बराबरी की हिस्सेदारी चाहिए। 200 नहीं, बराबरी की। ब्रजेश भाई इनके यहाँ ये ही तो कहा ना बराबरी कहा, 200 नहीं। और इनके यहाँ एक सीट का मुद्दा फंसा है, बस अभी पूछ लीजिएगा समाजवादी भाई क्या है। 403 में 201 तो समझ में आ गया, लेकिन एक सीट जो बच रही है वो किसके हिस्से में जाएगी? वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाएगी कि कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जाएगी? इंडिपेंडेंट दे दो सर, दोनों का नहीं। यही देखिए, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में यही चिरकुट कह रहे थे ना, एक दूसरे को बता रहे थे, और हरियाणा में इन्होंने किनारा कर लिया था। तो ये बताएं, ये जो लंबरदार बने हुए हैं अखिलेश यादव जी, ये बताएं कि क्या श्रीमान राहुल गांधी के झंडा उठाने को तैयार हैं? और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ये बताएं, उनकी पार्टी ये बताएं, वो क्या साइकिल चलाने के लिए तैयार हैं? हमारे यहां हमारे सारे घटक दल कल भी हमारे साथ थे, आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ रहेंगे। और सिर्फ हमारी की भाषा से नहीं लग रहा है। और न उद्देश्य सुनिए, उद्देश्य सबका एक ही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अकेले लड़ने की धमकी दे रहे हैं। अकेले लड़ने कोई नहीं, और वो प्रयास करेंगे, वो हमसे टक्कर लेंगे। ब्रजेश भाई, निषाद जी नहीं, अखिलेश यादव जी, अच्छा, उनसे सिर्फ मेरा इतना निवेदन है कि जरा आप एसी पीसी छोड़ के जरा आप बाहर निकलिए। अच्छा, आजकल आपके यहाँ टिकट बांट रहे हो? हाँ ना, अरे भाई अथराइज किया होगा आप लोगों ने? हाँ, असल में हमारा पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय तो नहीं पा रहा है, और इनको सारी तरह इनको अथराइज कर दिया कि आप बांट लीजिए। अरे बड़े ठीक से बांटा है। नहीं ब्रजेश भाई, मैं उसको पढ़ा हूं कई बार। एक बार सुन लीजिए, असल में अखिलेश यादव के पास काम क्या है, पूरी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास काम क्या है? सुबह जब 11 बजे सो के उठते हैं ना, तो बार बार मैं कहता हूं यक्स पर चले जाएंगे, एक पोस्ट कर देंगे, और शाम को जाने लगेंगे तो प्रेस पे चले जाएंगे। आपसे बात, अगर यक्स और प्रेस माइनस कर दीजिए, इनको पार्टी को देखने और दिखाने वाला कोई नहीं बचेगा। शायद ये बयान ही की वजह से ये निषाद जी गुर्रा रहे हैं, वरना इनकी भाषा ऐसी नहीं थी। देखिए निषाद जी कभी जिस तरह की भाषा आज ये बोल रहे थे, उनको देखिए, हर पार्टी को अपने समाज की चिंता करनी चाहिए। अच्छा, मैंने आपकी तरफदारी की कि शोषण ना करो बीजेपी का, तुम उस पर ही नाराज हो रहे हैं। नहीं, उनको अपने समाज की चिंता करनी चाहिए और हर व्यक्ति को करनी चाहिए। लोग कहते हैं बीजेपी दूसरों का शोषण करती है, यहाँ तो बेचारे दिनेश जी बेचारे हैं, खुलेआम शोषण कर रहे हैं। नहीं, और सुन लीजिए और सुन लीजिए ब्रजेश भाई, और इनके गठबंधन का एक नजारा कल आपको मिला होगा सहारनपुर में जी। आसू मलिक और इमरान मसूद का आपने देखा ना, और अभी सिर्फ ट्रेलर हैं, अभी ट्रेलर शुरू है, पूरी पिक्चर बाकी है। उत्तर प्रदेश की जनता देखेगी पूरी।